मेरा नमस्कार। मेरा नाम विभा सिंह है और मैं कुर्ला पंचायत की स्थानीय निवासी हूँ। और आज हम ज्येष्ठा जिला परिषद वार्ड से जिला परिषद सदस्य के नामांकन हेतु यहाँ पे आए थे और हमने नामांकन भरा है। जैसा कि जब से जिला परिषद वार्ड हमारा ज्येष्ठा वार्ड जो है वो महिला आरक्षित वार्ड हुआ, उसके बाद हमारे क्षेत्र के हर कोने से एक ही जो आवाज़ हमारे तक पहुंची, तो ये कहा गया कि हम आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके बाद हमने भी स्वयं जनता की भावनाओं का आदर करते हुए पूरे क्षेत्र में जाकर लोगों से जो है वो जनसंपर्क किया। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि जहाँ जहाँ हमने चाहे बुज़ुर्ग थे, माताएं थी, बहनें थी या भाई थे, सभी ने जो हमें पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। तो हम जन मानस की भावनाओं का आदर करते हुए इस जिला परिषद चुनाव में जो है उतरे हैं। तो मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम भारी बहुमत से विजय होंगे। और जहाँ तक आपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं की बात रखी है, तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हितेश्वर सिंह जी ने 10 सालों में पिछले जो हैं वो जिला परिषद सदस्य के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं कहूँगी इस इलाके में अपनी सेवा दी है। और हमारे वार्ड में पिछले 5 वर्ष भी वो जिला परिषद सदस्य तो नहीं थे या कोई प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन एक परिवार के सदस्य के रूप में पूरी जनता के साथ जुड़े रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी हम उसी जो वो जो एक हमारा जो कार्य है उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। और आप जैसा जानते हैं कि मेरा भी अपनी पंचायत में ही नहीं बल्कि पूरे जिला परिषद क्षेत्र में इनके प्रतिनिधि होने के कारण आना जाना रहा है। और निरंतर इन्होंने जो प्रयास किए, मुझे पूरे क्षेत्र की जो है पूरी जानकारी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि सबसे पहली मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो गड़सा का जो हॉस्पिटल है, उसका जो भवन है वो बहुत ही जर्जर हालत में है। तो मैं ये प्राथमिकता के साथ में वादा करती हूँ कि वो जो भवन है उसका निर्माण किया जाएगा। और साथ में रात्रि में स्टाफ और डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए जो है वो पूरा प्रयास किया जाएगा। और एक और बात मैं कहूँगी, क्योंकि हमारा जो घाटी है उसमें बहुत सी पंचायतें और बहुत से जो लोग हैं वो आते हैं, तो कहूँगी कि रात्रि जो ठहराव का जो होता है, जैसे पेशेंट्स की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं कहूँगी कि 100% हम इस कोशिश में कामयाब होंगे। और दूसरी मैं अपनी प्राथमिकता ये कहूँगी, जैसे कि हमने देखा है बहुत सी पंचायतें हैं जिनमें कि पेयजल की समस्या बहुत है। जैसे मैं कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ पे पानी के टैंक्स जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ तक कि फिल्टर तक की उपलब्धता भी नहीं है। और जो 28 पेयजल योजनाएं हैं, कुछ परियोजनाएं जिनमें 70% कार्य हुआ है, कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं कि वो जो पूर्ण भी हो गई है लेकिन भारी बरसात के कारण क्षतिपूर्ण है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारा प्रयास रहेगा डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये जो टैंक्स है इन्हें ठीक किया जाए, फिल्टर्स का प्रावधान किया जाए, क्योंकि स्वच्छ जो पानी है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हम सभी जानते हैं। तो पेयजल के संबंध में ज़रूर कार्य किए जाएंगे। CSR के लिए जो बजट का प्रावधान किया जाता है, जिसमें कि जनहित के कार्यक्रम जो कार्य है वो डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं, तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा CSR का फंड जो है वो हमारे इलाके में, हमारे ज्येष्ठा वार्ड में आए। और मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देखिए मूलभूत समस्याओं की तो बहुत कमी है हर जगह। मैं ये कहूँगी हमारी कुछ पंचायतें ऐसी हैं कि जो पिछड़ी हुई पंचायतें होकर भी बैकवर्ड पंचायत में नहीं आ पाई हैं। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे मैं धाऊगी में ज़िला परिषद सदस्य रही, तो मैंने वहाँ से 2 पंचायतें थी, जो एक तो ज्येष्ठा वार्ड में आती है रेला 2, और एक आपकी सुचेहड़ पंचायत थी। ये मैंने बैकवर्ड पंचायत में लाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को इसका निवेदन किया था, लेकिन मैं कहूँगी कुछ राजनीतिक कारण रहे कि वो कार्य संभव नहीं हो पाया, लेकिन उसकी कोशिशें जो है निरंतर जारी है। तो इसी तरह मैं कहूँगी हमारे यहाँ पे भी एक पार्ली पंचायत भी है जो इसी परिस्थितियों से जूझ रही है, और बहुत से हमारे इलाके हैं। तो हम
जितनी भी ये दुर्गम जो पंचायतें हैं, इन्हें बैकवर्ड पंचायत के लिए कोशिश की जाएगी ताकि अधिक से अधिक बजट फंड पंचायतों को मिल सके, ताकि हमारी पंचायतों का विकास हो सके। और ये मैं कहूँगी, जैसे आपकी पाली पंचायत की मैं बात करूँ तो वहाँ पे सड़क का जो था, सड़क के लिए हितेश्वर सिंह जी इन 5 वर्षों से पहले 10 वर्ष रहे, और वहाँ की जनता भी शायद इस बात से सहमति जताएगी कि इन्होंने प्रयास किया था सड़कों को लाने के लिए। जो जो उसके कागज़ तैयार किए गए थे, पूरी तरह से कदम बढ़ा के लोगों के साथ चले थे। तो हम कहेंगे वो कहीं जिस स्तर पे वो जो बात पहुंची है, हम उसे आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ये सड़कों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी ये कोशिश की जाएगी। और एक और मैं बात कहूँगी, बहुत से ऐसे देखिए काम बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र की जानकारी है, इसलिए मैं कुछ बातें इनमें से रखना चाहूँगी। एक हमारी जो कुछ पंचायतें हैं जहाँ पर कि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि कुछ जगह जो है वो BSNL के टावर जो हैं वो हमारे जो पूर्व में ज़िला परिषद रह चुके हितेश्वर सिंह जी, उनके द्वारा लगवाए गए थे। लेकिन आज की भी स्थिति ये है कि वहाँ भी मोबाइल कनेक्टिविटी की अभी भी दिक्कत है, जो बहुत ही देखा जाए तो आज के युग के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। तो हम उसके लिए निश्चित तौर पे जो है प्रभावी कदम उठाएंगे। इसके इन सब विषयों को लेकर चाहे हमें आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े, यदि मौका मिलता है तो ज़रूर हम इन चीज़ों को आगे उठाएंगे। और बाकी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि नशे के कारण जो हमारी युवा पीढ़ी जो आजकल जो है बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हो रही है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक जागरूकता अभियान चलाएं नशा मुक्ति के लिए, और साथ में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हम स्वरोजगार के लिए हम अभियान चलाएंगे, तरह तरह के जागरूकता के जो है वो कैंपेन चलाएंगे। विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं या वो केंद्र से आती हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उसकी भी पूरी हम ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये कहूँगी, जैसे भारी वर्षा के कारण बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, कई स्कूल जो है वो बहुत ही जर्जर हालत में है। मैंने पहले भी, क्योंकि मैं एक अनुभव के साथ अपने वार्ड में जनता के बीच आ रही है, तो मैं उस अनुभव को बच्चों, माताओं और बुजुर्गों और हर एक उस नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, और एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करूंगी। और मैं आप लोगों के